आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-22 यानी कि 2022 की जो बोर्ड परीक्षा आ रही है उसके गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है कि यानी कि ये आपका सैंपल पेपर है। याद रखना क्या है ये, सैंपल पेपर मान लीजिए, इसको गैस पेपर मान लीजिए, मॉडल पेपर कह दीजिए, आपका जो मन करे वो कह दीजिएगा। ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका बोर्ड परीक्षा 2022 का जो पेपर है वो इसी तरीके का आएगा, सेम टू सेम, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। ये पेपर कितने बजे का है, कितने घंटे का? वही 2 घंटा 15 मिनट का। आपको पता है 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और 5:15 तक चलेगा। पेपर की डेट शीट भी आ चुकी है और जिन्होंने डेट शीट नहीं देखी है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। राइट, चलिए तो इसमें क्या क्या करना है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पेपर पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से पेपर आएगा। इस पेपर में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने हैं और सभी जितने भी प्रश्न हैं उनके आगे उनके अंक लिखे हुए हैं। देखिएगा, पहले आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि मान लीजिए f(x) = 3x द्वारा फलन r से r में, तो सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है। देखिए f(x) = 3x आ गया, x² आ गया, ठीक है, x की पावर 3 आ गया और फलन किस तरीके से आएगा, एक n से n में हो सकता है, ठीक है, r से r में हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही n से r में भी हो सकता है। ये इस तरीके से दे रखे होते हैं, तो इन सबको ये तो डायरेक्टली याद भी हो जाते हैं। और वैसे भी इसका उत्तर क्या है, r से r में 3x का क्या होता है, तो ये फलन कैसा होता है, f जो फलन है एक एकी आच्छादक है। कैसा होता है, एक एकी आच्छादक। ये सारा कुछ मैंने करा रखा है, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो तो जाकर देख लेना, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यदि समुच्चय n r = a, b और ये इस तरीके से दे रखें कि a = b-2 और b का मान 6 से बड़ा है द्वारा प्रदत्त है, तो r निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये प्रश्न इस तरीके से है कि आपको a और b इस तरह से लेने हैं कि जो b का मान है वो कैसा हो, 6 से बड़ा हो, और a बराबर कैसा होना चाहिए, b-2। यानी कि मैं बात करूं तो b में से यदि 2 घटा देंगे तो a के बराबर आ जाना चाहिए। ऐसा फलन देखिए ये 2,4 है, देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये जो 4 है ये 4 कैसा है, 6 से छोटा है, लेकिन जो b की जगह पे है वो कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 8 में से 3 गए तो यहाँ पे तो 2 बच नहीं रहे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिएगा, ये देखो, ये 8 में से 6 गए तो 2 बचे, यानी कि ये 2 आ गया। बात समझ रहे हो ना, देखो 6 बराबर इस तरीके से लिख देंगे, 8 - 2 दोनों बराबर आ गए, ठीक है। और ये जो 8 है क्या ये 6 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बाकी है कि मैं बोर्ड पर समझाऊँ जब आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये प्रश्न मैंने कल ही डाला है अपने मनोज सरवाइल चैनल पर, तो इसका सॉल्यूशन मैंने कल डाला था। तो क्या है इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, इसका समाकलन करना है, इसका ये उत्तर आया था, ठीक है। चलिए और आगे देख लीजिए, ये अवकल समीकरण की इसमें क्या पूछिए, कोटि पूछिए। कोटि का मतलब होता है कि कितने बार, यानी कि जो अधिकतम है वो कितनी बार अवकलन इसका कितनी बार किया गया है, अधिकतम कितनी बार किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया तो इसकी 2 कोटि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि ये और ये क्या है, कब लंब होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई को 0 के बराबर रख दो, लैम्डा का मान निकल आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। आगे देखिएगा, ये कह रहा है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है फलन ये संतत है, इस तरीके से एक नंबर के प्रश्न है। ये अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है। देखो कोटि घात तो चलो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो इसमें देखिए अधिकतम ये कितनी बार अवकलन हुआ है इसका, तो अधिकतम 2 बार हुआ है, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस अधिकतम अवकलन की घात कितनी है, वो 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। घात ये 2 नहीं देखी जाएगी, देखी जाएगी अधिकतम अवकलन जो हो रहा है उसकी घात कितनी है, तो 1 है, तो ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका अधिकतम मान निकालना है,
तो अधिकतम मान आप निकाल सकते हो, बहुत ही प्यारा है। ये पी ए बराबर ये, पी बी बराबर ये, तो ये आपको पी ए यूनियन बराबर ये है, तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा तो आप इसका डायरेक्टली कर दोगे, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी देखिएगा, ये भी आपका क्या है, ये ए और बी के संबंधों की संख्या बतानी है। बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप आगे देखिएगा, ख प्रश्न क्या कह रहा है, y बराबर a sin x प्लस b cos x। तो सिद्ध कीजिए ये, तो इसका आपको अवकलन करना है, डबल अवकलन यानी कि, ठीक है, 2 बार अवकलन करना है। ये देखिए सदिश ये दे रखा है और ये दे रखा है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो इन दोनों को 0 के बराबर रख देना, कोण आ जाएगा, ओके। या फिर आप ये 2 सदिश हैं, दो को कोण किस तरीके से निकाल सकते हो, ए बी बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, इस तरीके से। तो आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला लगा दोगे आप, कॉस थीटा बराबर आप लगा दोगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड, यानी कि ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। इस तरीके से आप इसमें सॉल्व कर दीजिए, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे आपका इसका मॉड निकाल लेना और इसका मॉड निकाल लेना, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ओके। चलिए ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, इनके द्वारा हल करने की जो संभावना है वो ये है, तो प्रश्न की प्रायिकता याद करो। बहुत सारा है हल करने किए जाने की प्रायिकता, ठीक है। चलिए ये 2 नंबर के प्रश्न आगे देखिएगा, दिखाइए कि फलन ये वर्धमान है। वर्धमान का मतलब ये वही है, मैक्सिमम और मिनिमम वाला चैप्टर है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, देखिए ये सवाल है कि इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्रत्येक के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए यदि ए वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर ये, लंबवत सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हैं आपके बहुत ही प्यारे 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 सवाल है, ओके। नींद आ रही है, यानी कि पता है कितने बजे वीडियो बनाई जा रही है, 1 बजे बनाई जा रही है, अब 1 बजे नींद आ जाती है। चलिए तो आगे देखिए, अगला प्रश्न है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ये हैं, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है उसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए, ये है आपका AB, ऐसी घटना है ये, तो इनका परस्पर अपवर्जी हैं। तो इस तरीके से आपको यदि ये घटना अपवर्जी हैं तो इसमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि P का मान ज्ञात करना है। ये अपवर्जी घटनाएं हैं तो P का मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये देखिए अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय R Z में R बराबर A, B इस तरीके से है, ये पूरा विभाजित करता है, तो तुल्यता संबंध है, यानी तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध में क्या चीज़ होना चाहिए, वो स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और सममिति भी होना चाहिए, तब वो स्वतुल्यता संबंध आता है, नहीं तीनों होते हैं, ओके। ये देखिए सारणिक का बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, इसको ढंग से कर लेना। सारणिक के इस टाइप के मैंने काफ़ी प्रश्न हैं, वो मैं एक साथ दे दूंगा, उनको आप लर्न कर लीजिएगा, तो आपके 5 से 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ओके। ये देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दे दूंगा आपको। ये फलन है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का सवाल जरूर करना है, ये 5 नंबर में और एक 8 नंबर में भी आता है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी, ये वाला जो प्रश्न है ये आपका, ये मतलब पेपर इसी तरीके से आएगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको गिनी चुनी मिलेंगी, जैसे कि ये न्यूनतम दूरी का सवाल मिलना ही मिलना है, संख्या चेंज हो जाएगी लेकिन न्यूनतम दूरी का मिलेगा। इस तरीके से एक, जैसे ये पावर के ऊपर पावर है, इस तरीके का एक सवाल ज़रूर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ओके। चलिए अब ये खंड है, ये देखिएगा, इसको संतत असंतत है, तो ये आपको दिखाना है कि असंतत है, ठीक है। ये देखिए 2 परवलय हैं, इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही 5 नंबर का है। अगला प्रश्न, ये और ये प्रतिच्छेदन किए जाने वाला बिंदु ये है, तो समतल का समीकरण ज्ञात करना है। एक इस टाइप का सवाल आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और न्यूनतमीकरण कीजिए, एक इस तरीके का 5 नंबर का आएगा सवाल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐसी बन जाती हैं कि ये इसी तरीके का आएगा सवाल, संख्या चेंज हो जाएगी पर सवाल यही आएगा। ये है इस तरीके का एक सवाल, डेफिनेटली आना ही आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ढंग से कर लेनी है, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि ये पेपर में आना ही आना है, ठीक है। ये चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। एक ये प्रश्न है, A इन्वर्स बराबर ये और B बराबर ये, तो AB इन्वर्स निकालना है। बहुत प्यारा सवाल है,
ठीक है, पहले बी इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, ये समीकरण है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। एक समीकरण हल करने के लिए 100% आएगा, तो 8 नंबर का ये हो गया, इस तरीके का आएगा। ठीक है, और एक ए इनवर्स निकलवाने के लिए डेफिनेटली आता है। तो वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें से 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक करना होता है। ठीक है, ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। ठीक है, व्यापक समीकरण हल कीजिए। ठीक है, और ये वाला ये देख लीजिए 9वां प्रश्न, इसमें से भी एक करना है आपको। ये दोनों प्रश्न यानी इसी तरीके का। तो 8 नंबर का ये देखिए, इस एक सवाल लॉग वाला ज़रूर आएगा हल करने के लिए, तो ज़रूर आप कर लेना। ठीक है, और ये जो लिमिट दे रखी है 0 है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। इसके ऊपर देखिए, अब इसका सॉल्यूशन दूंगा तब समझ में आएगा। अभी तो पेपर है, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। कल इसका मैं सॉल्यूशन बना दूंगा और फिर कल रात को अपलोड कर दूंगा या लाइव आके आपको सॉल्यूशन करा दूंगा इसका। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करें। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।